हमारे ये सारे जर्नलिस्ट साथी जो हैं इस टाइम एक बंदे की तलाश में हैं और वो शख्स इधर से आ सकता है किसी भी वक्त। मैं आपको अभी बताता हूँ वो है कौन। जितनी तेज़ी से आए हैं वोट देने के लिए उतनी तेज़ी से वो वापस भागे हैं और मीडिया उनके पीछे पीछे था और वो अपना मुंह छुपाते छुपाते ऐसे 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 जा रहे थे कि वो फेस नहीं कर पा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 10 नवंबर की रात है और अब से कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट हाउस से वापस आया। आपको पता है 27वीं तरमीम के हवाले से पूरा पार्लियामेंट शोडाउन इस वक्त जारी है। तरमीम से पहले, उसके दौरान और उसके बाद क्या कुछ होता रहा, मैं इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से विटनेस करके आया हूँ। अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये चूँकि तारीखी मनाजर हैं तो इनको बहुत करीब से देखना भी ज़रूरी था ताकि पता चल सके किसका क्या रोल रहा, कौन सी राहदारियों से होता पहुंचा। हम सारे जर्नलिस्ट वहाँ मौके पर मौजूद थे। नंबर्स गेम के ऊपर पूरी तवज्जो थी कि किसके कितने नंबर्स कम हैं और आखिर में नंबर्स कैसे पूरे होंगे। तो कैसे ये नंबर्स पूरे हुए, कैसे अचानक से जर्नलिस्ट के बीच से छुपते छुपाते लोग पहुँचे, वो भी सारे एक्सक्लूसिव मनाजर आपको दिखाऊँगा। फिर मौलाना के कैंप से भी बगावत हुई है। पीटीआई के हवाले से तो बातें चल ही रही थी इनके ऊपर, तो आपको पता है एक बड़े लंबे अरसे से क्रैकडाउन जैसी सिचुएशन है, लेकिन मौलाना के कैंप से भी बगावत हुई और फिर उसके बाद एक पहला इस्तीफा आ गया इस पूरे मंजरनामे में। ये सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। अपोजिशन अब क्या करने जा रही है, उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या ऑप्शंस हैं, इजलास पर इजलास चल रहे हैं, वो भी सारी तफसील आपको बताऊंगा। उनके कैंप में क्या हो रहा है वो भी बहुत क्लोजली विटनेस किया, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में बैठकर हुकूमती लोगों ने ये तरमीम मंजूर की है, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में बैठ के पीटीआई के लोगों ने उसको अपोज किया है। एनीहाउ, इन तरामीम की मंजूरी से पहले, दरमियान में और बाद में क्या हुआ, मैं ज़रा आपको वो बता देता हूँ जो अपनी आंखों देखा हाल था। जब ये तरामीम टेबल की गई, एक अजीब किस्म की भागा दौड़ी नजर आई। यहाँ पे कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है, अपोजिशन अलग एहतजाज कर रही है, सिक्योरिटी स्टाफ अलग भाग दौड़ कर रहा है। मतलब एक अजीब किस्म का माहौल वहाँ पर था। जब ये तरामीम अभी पेश नहीं की गई थी तो कौमी असम्बली के अंदर हम चूँकि पहुँचे हुए थे, देख रहे थे एक तरफ अपोजिशन भाग दौड़ कर रही है, उनके इजलास चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पूरे कर रही है। तो ये सारे मंजर हमारी आंखों के सामने चल रहे थे। पता चला कि पीटीआई के 2 सेनेटर से रब्ता नहीं हो पा रहा पीटीआई का, और काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा, और अभी भी वो इन इजलासों में भी हाजिर नहीं है। तो नाम तो सामने आ गए कि ये 2 सेनेटर्स हैं जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, तो क्या ये वोट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट को। तो हम सब एक जगह पे खड़े हो गए, जो एंट्री पॉइंट था कि यहाँ से लाया जा सकता है इन सेनेटर्स को। सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे खड़े हो, अपने मोबाइल शोबाइल रेडी करके अभी आएंगे और अभी फुटेज बनेगी। हमारे ये सारे दोस्त सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो को ढूंढने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हैदर शराजी ने उन्हें कहीं अभी देखा है कवरेज के लिए। अब देखते हैं किस खुफिया रास्ते से लाया जाता है। यहाँ से निकलेंगे तो उधर से जाएंगे या फिर इधर से जाएंगे। खुफिया रास्ते का कहा गया, इतला मुझे मिली है, एक तीसरा खुफिया रास्ता है जिससे फवाद चौधरी उस वक्त के सेनेट चेयरमैन से मिल के निकल के गए थे खुफिया रास्ते से। और तो जनाब हम सारे उधर खड़े हैं, देख रहे हैं, और इतने में पता चला कि वो दूसरे किसी रास्ते से लेके 2 सेनेटर्स अचानक से वो जल्दी में जाते हुए नजर आए। उनमें एक JUIF के थे और दूसरे पीटीआई के थे सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो, तो जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी बिलावल से मुलाकातें भी काफ़ी मशहूर रही हैं। तो जैसे ही उनको आते हुए देखा और जैसे उनको सेनेट का अमला जो है वो लेके जा रहा था, जो सिक्योरिटी स्टाफ सेनेट का होता है, उसी से पता चल गया था, बल्कि कौमी असम्बली का है, उसी से पता चल गया कि जनाब ये चूँकि सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा है इनको, या जा रहे हैं, तो ये तो वोट करेंगे ही करेंगे इस तरमीम के लिए। खैर, हम अंदर चले गए तो वो अभी अपोजिशन की चेयर्स पे जाके बैठ गए, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये अभी अपोजिशन साइड पे है, हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। लेकिन जब चेयरमैन सेनेट ने ये पूछा कि कौन कौन इन तरामीम के हक़ में वोट देगा, तो सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो और वो JUI वाले थे, वो दोनों साहब खड़े हो गए। उनके पीछे खातून भी थी, BNP की सेनेटर नसीम एहसान, वो भी खड़ी थी। और ये तीनों ऐसे हैं, एक JUI का सेनेटर, दूसरा PTI का, तीसरा BNP का, ये तीनों वोट देने के लिए खड़े हो गए। तो मैं देख रहा था पीटीआई का ग्रुप जो है, उनमें से सेनेटर फलक नाज जो थी, वो बड़े ज़ोर शोर से कह रही थी के ना, मतलब कि बैठ जाओ। पश्तो में उनको बोली थी, मुझे नहीं आती पश्तो, लेकिन इतना सा ज़रा अंदाज़ा हुआ कि वो उनको बोल रही थी कि नीचे बैठ जाओ, तुम तो मत खड़े हो तरमीम के हक़ में। लेकिन सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो खड़े रहे और उन्होंने हर तरमीम के हक़ में वोट दिया। जब जब वो चेयरमैन सेनेट कहते थे कि कौन तरमीम के हक़ में खड़ा हो जाए, तो वो खड़े हो जाते थे। इतने में अपोजिशन के सारे अरकान ने वॉकआउट करने का फ़ैसला किया। वो सेनेट से निकल गए, लेकिन सेनेटर अब्दो वहाँ पर मौजूद रहे और वो हर तरमीम में वोट करते रहे। तो पीटीआई का कैंप जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचता होगा कि यार ये तो हमारे अपने थे ना,
कम से कम ये तो हमारा साथ देते। तो एक शेर इस मौके की मुनासबत से अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने भेजा, मैंने कहा यहाँ आपकी नज़र किए देता हूँ। उसका पहला हिस्सा तो बहुत ही रेलेवेंट है, दूसरा आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। पहले हिस्से में लिखा है, लोग तो लोग थे जी भरकर खसारा करते, कम से कम तुम तो ना नुकसान हमारा करते। कर तो लेना था तेरे साथ भी गुजारा लेकिन, कर तो लेना था तेरे साथ भी गुजारा लेकिन, अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा ही करते। तो ये शेर मुझे किसी ने भेजा, उसका पहला हिस्सा बड़ा रेलेवेंट है कि लोग तो लोग थे जी भर के खसारा करते, कम से कम तुम तो ना नुकसान हमारा करते। बहरहाल उन्होंने ये किया, और फिर जब ये सारी तरामीम मंजूर हो गई तो फिर वो अपनी नशिस्त से खड़े हुए, उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने अपनी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। और उन्होंने कहा कि जब 26वीं तरमीम मंजूर हो रही थी तो जनाब मेरे अहलिया गिरफ़्तार हुई और मेरे ख़ानदान के इतने लोग जो हैं उनको उठा लिया गया। तो वो अब बता रहे थे, अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड बताते, तरामीम मंजूर करने से पहले बताते कि मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, आपकी वैल्यू लोगों की नज़र में और बढ़ती। बट स्टिल आपने वोट कर दिया और उसके बाद आप बता रहे हैं। तो अब ये लोग फ़ैसला करेंगे कि ये अबड़ो साहब जो हैं वो वाकई डाडो मजबूर थे या उनकी जेन्युइन रीज़न थी या नहीं। इसी तरह मुझे याद है सेनेटर ज़रका थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पिछले साल जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो वो मंजर-ए-आम से गायब हुई। और फिर अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उन्होंने भी सेनेट में बताया कि जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो उनके बेटे को उठा लिया गया और उनका बेटा गायब रहा इतने दिन। तो वो अपना दर्द बयान कर रही थी कि पूरे 1 साल में लोगों को सफाइयाँ देती रही हूँ। कल भी हमारी उनसे मुलाकात हुई तो वो इमरान खान की तस्वीर पकड़ के खड़ी थी और उनको एक गिला है कि मतलब मेरा कोई कसूर भी नहीं था, बेटा गायब हो गया। और उसके बाद वो जिन मराहल से गुजरी उन्होंने पार्टी को यकीनन एतमाद में लिया होगा, लेकिन उनका जो मीडिया ट्रायल हुआ, ख़बरें जो चली, हमने खुद चलाई खबरें कि वो पार्टी के साथ राब्ते में नहीं है। लोगों ने जिस तरह मशकूक अंदाज से उनको देखा या उनके बारे में जो कहा, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। बहरहाल अब अबड़ो साहब के हवाले से आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब आ जाए, ये तो हो गया ना PTI का कैंप। मौलाना की जमात के साथ भी हाथ हुआ है और उनके जो एक सेनेटर हैं अहमद खान साहब, उन्होंने भी इस तरमीम के हक़ में वोट दिया। और वो जितनी तेज़ी से आए हैं वोट देने के लिए उतनी तेज़ी से वो वापस भागे हैं और मीडिया उनके पीछे पीछे था और वो अपना मुंह छुपाते छुपाते ऐसे जा रहे थे कि वो फेस नहीं कर पा रहे थे। अगर कुछ ठीक है और सब कुछ बिल्कुल आपको लगता है कि आपके ज़मीर के मुताबिक है तो आपको फेस करना चाहिए, जैसे भी हालात हो फिर फेस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मुंह छुपाते दाएं बाएं फिरते फिराते भागेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। तो ये मौलाना के कैंप से भी पहली बगावत जो है वो देखने में आई है। अब देखते हैं कि उनके साथ और कौन कौन है, और कौमी असम्बली में भी अभी देखना पड़ेगा। वैसे उनके नंबर्स ऑलरेडी पूरे हैं तो उनको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी JUI की। और अब मौलाना का रद्दमल क्या होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन PTI ने मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से उनका शुक्रिया अदा किया है मौलाना का कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इस मामले पर अपोजिशन के साथ खड़े रहे हैं। कम अज़ कम अब मौलाना को यह एहसास ज़रूर हो जाएगा कि वो 26वीं तरमीम के दौरान गलत थे और उस वक्त उनका जो फ़ैसला था वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। आज उनके सेनेटर हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अब 27वीं तरमीम में इतना कुछ कर लिया इन्होंने तो हम 26वीं तरमीम से मुबर्रा हो गए हैं, मतलब उसके बोझ से हम आज़ाद हो गए हैं। नहीं, सेनेटर साहब ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि अब 27वीं होगी तो हम 26वीं तरमीम से उसके बोझ से आज़ाद होंगे। अगर वो 26वीं तरमीम नहीं होती, उस वक्त 26वीं तरमीम की वजह से ये आईनी बेंच ना बना हुआ होता तो आज 27वीं तरमीम ना हो सकती, आज कुछ और हालात होते। तो आप अगर ये कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए उस बोझ से, तो ये नहीं है। आज़ाद आप इस तरह से नहीं हो सकते। उसका तो खैर फ़ैसला आवाम ने करना है और आपको जवाब देना पड़ेगा और पता नहीं कब तक देना पड़ेगा। इस तरह से नहीं होगा। खैर अब आ जाइए ज़रा PTI और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके इजलास पर इजलास चल रहे हैं। एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, सेनेट का ख़त्म होता है कौमी असम्बली का शुरू हो जाता है, कौमी असम्बली के अराकीन का ख़त्म होता है तो जॉइंट इजलास शुरू हो जाता है। कभी जनाब वो सारे महमूद अचकज़ई के घर जा रहे हैं, कभी महमूद अचकज़ई साहब आ रहे हैं इजलास में। तो उनके बहुत ज़्यादा इजलास हुए, ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने इस तरमीम को रोक लेना है या कोई किरदार ऐसा अदा करना है। रोक तो वो सकते नहीं थे, अब वो कर क्या सकते हैं? एहतजाज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ मौसर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने कल रात 8:30 बजे की कॉल दी थी, मैं उससे कोई इतना ज़्यादा एग्री नहीं किया कि इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है। कोई नहीं पड़ेगा। जहाँ पे हो ना थोड़ा और तरह का माहौल हो, थोड़ा और अंदाज़ हो, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ तो ऐसा माहौल नहीं है कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़े। इसलिए कोई अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से मजबूत और मौसर आवाज़ सामने आनी चाहिए। अब मौलाना वापस आएंगे, मेरा ख्याल बांग्लादेश रवाना हो रहे हैं, वो वापस आएंगे तो पता चलेगा कि जॉइंट अपोजिशन क्या ऐलान करती है या क्या करती है। बहरहाल मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था
कि वो अपना कोई एक काउंसिल का इजलास बुलाने जा रहे हैं जिसमें रिटायर्ड जजेस को और जर्नलिस्ट को और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को दावत दी जाएगी कि वो आएँ और बताएं कि क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, कोई रोड मैप जो है वो उसका ऐलान करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में अब चूँकि तरमीम सेनेट से मंजूर हो चुकी है, लेकिन 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट दिखाई दिए हैं। नंबर 1, अपोजिशन, चूँकि उनके पास इख्तियार नहीं था इस तरमीम को रोक पाने का, उनके पास वो नंबर्स नहीं थे, वो बस एहतजाज कर सकते थे जो उन्होंने किया। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं अवाम, यानी कोई भी आइन या आइन में तरमीम ज़ाहरी तौर पे या जैसे भी एटलीस्ट लोगों के मफाद के लिए नज़र आनी चाहिए कि लोगों के लिए कोई कानून साजी हो रही है, इससे लोगों का फ़ायदा हो सकता है किसी आइन साजी से। वो एलिमेंट बिल्कुल ही नज़र नहीं आया कि आवाम के लिए कुछ हो रहा है। पर्सन स्पेसिफिक ज़्यादा लगे कि किसी इनफरादी शख्स को फ़ायदा देने के लिए कानून साजी हो रही हो। आवाम के लिए इसमें उस तरह से कुछ दिखाई नहीं दिया, ना आवाम की कोई राय को इतनी वैल्यू दी गई। और नंबर 3 पे आ जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी जिनके हवाले से कानून साजी हो रही है उस फरीक से ना कोई राय ली गई, जिसके इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, उनके जजेस के बारे में किसी को परवाह नहीं है, ना ये है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट रुकवा सकती है। तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट ये तीनों फैक्टर्स नज़र आए हैं। इन तरामीम की मंजूरी से चंद मिनट्स पहले बस इतना पता चल पाया कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने कोई ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और उनको ये कहा गया है कि वो इन तरामीम की मंजूरी से कबल एग्जेक्टिव से रब्ता करें, चीफ एग्जेक्टिव से यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रब्ता करें और उन्हें कहा जाए कि अदलिया की भी राय इसमें ली जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो सकता है या होने का कोई इम्कान है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, ना ऐसा होगा। बहरहाल इस मौके पर जब ये तरामीम अभी मंजूर नहीं हुई तो जो बैरिस्टर गौहर हमारे हाथ लगे, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपके 2 सेनेटर्स गायब हैं, उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ, सॉरी पूछ के नहीं, उन्होंने कहा मैं पता करके बताता हूँ। और उसके बाद जब दोबारा हमारा आमना सामना हुआ इजलास के बाद, तो फिर हमने उनसे पूछा कि अब बताइए, तो उस वक्त भी उन्होंने नहीं बताया, उनको पता था क्या होना। तो उनकी गुफ्तगू यहाँ पर सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पे खदशात थे, उनको शौकात दे के निकालते। तो आज जिन 2 सेनेटर्स की बात पार्लिमानी पार्टी में की जा रही है, तो वो आज इस तरह इस हैसियत में ना होते। नहीं, देखो, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करके हमारे इंस्ट्रक्शन, खान साहब के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट दिया था, उनको हमने पार्टी से निकाला है और वो पार्टी में नहीं है। आपके 2 सेनेटर से रब्ता नहीं हो रहा, क्या आप तस्दीक कर सकते हैं? अभी आपने कहा था मैं चेक करके बताता हूँ, कर लिया आपने चेक या नहीं? देखते हैं इंशाल्लाह ताला हमारे सेनेटर पूरे हो जाएंगे। नहीं, आपके आपके होते होते हुकूमत के पूरे हो जाएंगे। नहीं, देखो, बात अददी, देखिए, असूल की मौक़िफ़ हमने रखा है और ये अददी तादाद की बात नहीं हुआ करती कि आपके पास अगर अददी तादाद है तो फिर आप ये कर लें। हम ये समझते हैं कि ये आईनी तरमीम जो करने जा रही है ये गलत है। ये बाकू तरमीम बेसिकली होने जा रही है जो वज़ीर आज़म ने वहाँ से अप्रूव कराया। आप लोगों के हकूक़ के लिए बात नहीं करें, बल्कि आप एक कोर्ट कायम करने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी मर्जी की जजेस को बिठाएंगे और आप अपनी मर्जी की फैसले लेंगे। ये आइन के मुतसादिम है। सर, हम पूछ रहे हैं 2 जमा 2 4 यानी आपके अरकान बिके हैं, यानी आप तरमीम नहीं, हमारे अरकान अगर हमारे हैं तो वो बिकते नहीं है, वो बिल्कुल स्टैंड है। नहीं, हमारे अब्दुल कादिर भाई, मोबाइल एरोप्लेन लूट के आ रहा है।